हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमपीपीएससी सेल्फ स्टडी। कैसे हैं आप सभी। आज हम मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक स्थल जैसे गुफाएं, समाधियां एवं मकबरे एवं मध्य प्रदेश में धार्मिक स्थल के बारे में पढ़ेंगे। और इसी के साथ आज हमारा मध्य प्रदेश का जो पर्यटन टॉपिक था वह ख़त्म हो जाएगा। यह पर्यटन में से कुछ स्थल आते हैं, तब भी हम इन स्थलों को कंप्लीट कर लेते हैं, जिसके साथ ही हमारे पर्यटन और मध्य प्रदेश के जो भी प्रसिद्ध स्थल हैं वह ख़त्म हो। और इसके बाद हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और इस वीडियो के लास्ट में हम मैप के द्वारा मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थल देखेंगे कि किस जिले में कौन कौन से स्थल स्थित हैं। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश की प्रमुख गुफाएँ। मध्य प्रदेश की प्रमुख गुफाएँ में बाघ की गुफाएँ। बाघ की गुफाएं धार जिले में स्थित हैं और यह बागनी नदी के किनारे हैं। तो बाघ की गुफाएं किस नदी के किनारे हैं? तो बागनी नदी के किनारे हैं। और इन गुफाओं की तुलना अजंता की गुफाओं के से की जाती है। जो महाराष्ट्र में अजंता की गुफाएं हैं उन गुफाओं से तुलना बाघ की गुफाओं की जाती है। क्यों की जाती है? तो कलापूर्ण भित्ति चित्रों के कारण इनकी तुलना की जाती है। इसके अलावा गुफाओं का जो निर्माण है वह 4वीं से 7वीं शताब्दी के मध्य किया गया था और इन्हें बुद्ध चित्रों के प्राण भी कहा जाता है। तो किन गुफाओं को बुद्ध चित्रों के प्राण कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश की धार जिले की में स्थित बाघ की गुफाओं को बौद्ध चित्रों के प्राण कहा जाता है। इसके अलावा यह गुफाएं थी जो संख्या में 9 थी, लेकिन इनमें से 4 नष्ट हो गई हैं, 5 गुफाएं ही शेष बची हैं। 5 गुफाओं में से जो गुफा नंबर 2 एवं 5 है, गुफा नंबर 2 है उसमें 5 बौद्ध मूर्तियां पाई जाती हैं, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं वह इन्हें पांडव मानते हैं, 5 पांडव के रूप में। तो स्थानीय लोग कभी कभी इन्हें पांडव गुफा भी कहते हैं, लेकिन जो पांडव गुफाएं वह पचमढ़ी में स्थित है और यह बाघ की गुफाएं हैं और इनमें 5 बुद्ध की मूर्तियां पाई जाती हैं। इसके अलावा जो गुफा नंबर 4 है उसे रंग महल के नाम से जाना जाता है। तो किस गुफा समूह में रंग महल के नाम से जाना जाता है? तो बाघ की गुफा के एक गुफा नंबर 4 को रंग महल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम भृतहरि की गुफाएं। यह भृतहरि की गुफाएं यह उज्जैन में स्थित है और जो भृतहरि थे यह राजा विक्रमादित्य के बड़े भाई थे और उन्होंने अपना राजपाट त्याग के वैराग्य धारण कर लिया था। इसके बाद राजा विक्रमादित्य को राजा बनाया गया था, तो उन्हीं के यह भाई थे। यह उज्जैन में स्थित गुफाएं हैं और इन गुफाओं की संख्या 9 है, जिनमें से कुछ खंडित हो चुकी हैं और कुछ शेष बची हुई हैं। परमार वंश के राजाओं ने इन गुफाओं का निर्माण 11वीं शताब्दी में किया था। तो किसने निर्माण करवाया था? तो परमार वंश के राजाओं ने भृतहरि की स्मृति में इनका निर्माण करवाया था। यह उज्जैन से 12 किलोमीटर दूर कालिया देव महल के पास स्थित है। तो अगर ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भृतहरि की गुफाएं के समीपस्थ स्थल कौन सा है, तो कालिया देव महल के समीप यह स्थित है। इसके अलावा इन गुफाओं में जो चित्र हैं वह सभी चित्र हैं वह रंगीन हैं और उज्जैन नगर की संस्कृति एवं सभ्यता का प्रतीक भी इन गुफाओं को माना जाता है। इस प्रकार से भृतहरि की गुफाएं थी। नेक्स्ट है मारा की गुफाएं। मारा की गुफाएं सिंगरौली के मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में स्थित है और इन गुफाओं को 7वीं 8वीं सदी में कैमूर की पहाड़ियों को काटकर बनाया गया था। कैमूर पहाड़ी सतना रीवा पन्ना क्षेत्र में पाई जाती है, तो उन्हीं पहाड़ियों को काटकर 7वीं 8वीं शताब्दी में इन गुफाओं का निर्माण करा गया था। ऐसा माना जाता है कि इन गुफाओं का संबंध रामायण काल से है और यह जो गुफाएं हैं यह केवल स्थापत्य के लिए ही सुंदर नहीं है स्थापत्य की दृष्टि से, बल्कि यह धार्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। इन गुफाओं में महत्वपूर्ण है जो विवाह माड़ा, शंकर माड़ा, रावण माड़ा तथा जलिया माड़ा गुफाएं, जिनका निर्माण गुफाओं की एक श्रृंखला से मिलकर हुआ है। नेक्स्ट गुफा हम देखते हैं मध्य प्रदेश की, तो बिलोबा की गुफाएं। बिलोबा की गुफाएं ग्वालियर जिले में स्थित हैं और जो बिलोबा की गुफाएं हैं उनका निर्माण 11वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य माना जाता है और जो यह गुफाएं हैं यह शैलकृत हैं। शैलकृत मतलब पत्थर पर बनी हुई गुफाएं हैं, यह पत्थरों से निर्मित बनी हुई है और इनमें शैव प्रतिमाएं निर्मित हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं आदमगढ़ की गुफाएं। तो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में आदमगढ़ की गुफाएं स्थित हैं। यह गुफाएं हैं यह शैलकृत चित्रित गुफाएं अर्थात पत्थरों पर
पत्थरों पर आकृति का चित्रण किया गया है, इसलिए इन्हें शैल चित्र गुफाएं कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं पचमढ़ी की गुफाएं। तो पचमढ़ी की गुफाएं भी मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है। यह पुरातात्विक महत्व की 2 गुफाएं स्थित हैं, जिन्हें पांडव गुफा एवं महादेव गुफा कहते हैं। पचमढ़ी के बारे में हमने जो मध्य प्रदेश का टूरिज्म लेक्चर एक पढ़ा था, उसमें डिटेल से डिस्कस किया है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप देख लीजिए। तो पचमढ़ी को मध्य प्रदेश का कश्मीर एवं सतपुड़ा की रानी भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं तो मध्य प्रदेश की अन्य गुफाओं के बारे में हम पढ़ चुके हैं, जैसे उदयगिरी की गुफाएं, यह विदिशा जिले में स्थित है। और जो यह उदयगिरी की गुफाएं हैं, यह विदिशा जिले में स्थित 20 गुफाएं हैं। इनकी संख्या 20 है और ये गुफाएं 4वीं से 5वीं शताब्दी के मध्य निर्मित की गई थी। जो गुफा नंबर 1 है उदयगिरी की गुफा में और 20 है, 1 नंबर और 20 नंबर, यह जैन धर्म से संबंधित है। जबकि उदयगिरी की गुफाओं में जो गुफा नंबर 5 है, उसमें वराह अवतार से संबंधित, वराह अवतार विष्णु के अवतार थे, तो उससे संबंधित है। और यह गुप्त वंश की अद्भुत निर्माण कला का एक उदाहरण प्रस्तुत करती हैं उदयगिरी की गुफाएं। नेक्स्ट मृगेंद्रनाथ की गुफाएं, तो इनको भी हमने डिस्कस किया था कि पुरातत्व विभाग द्वारा उज्जैन के जो विक्रमादित्य विश्वविद्यालय उसकी टीम द्वारा 2009 में इनकी खोज की गई थी और इन्हें जैन धर्म से संबंधित माना जाता है। यह रायसेन जिले की बरेली तहसील के पाटनी गांव में स्थित है। इनकी लंबाई लगभग 1 किलोमीटर है, जो राज्य की भीम बेटिका की गुफाओं की समानता रखती हैं। इसके अलावा इसके बारे में हमने और फैक्ट पढ़े थे। नेक्स्ट है भीम बेटिका गुफाएं, जिसके बारे में भी हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, तब भी हम इनको शॉर्ट में मेन पॉइंट इनके देख लेते हैं। भीम बेटिका की गुफाओं की, तो यह विंध्यन पर्वत श्रेणी में स्थित है, भोपाल से 40 किलोमीटर दूर। मध्य प्रदेश की प्राचीनतम गुफाएं हैं, जो पुरापाषाण संस्कृति का अद्भुत उदाहरण है। इन गुफाओं की खोज विष्णु बाकड़कर ने की थी। यह रायसेन जिले में स्थित है। इसके अलावा 1990 में राष्ट्रीय महत्व का स्थल इन्हें घोषित किया गया था। इसके अलावा 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल भी घोषित किया है। कि इस प्रकार से यह मध्य प्रदेश की प्रमुख गुफाएं थी। नेक्स्ट हम देखेंगे मध्य प्रदेश में स्थित समाधि एवं मकबरे। नंबर 1 तानसेन का मकबरा, यह ग्वालियर जिले में स्थित है। और जो तानसेन थे वह मुगल बादशाह अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। और जो यह मकबरा है वह मुगल काल की कला का एक उत्कृष्ट नमूना है। नेक्स्ट है मोहम्मद गौस का मकबरा। मोहम्मद गौस का मकबरा भी ग्वालियर में स्थित है। मोहम्मद गौस एक सूफी संत थे, माने जाते थे, और ग्वालियर दुर्ग के समीप इनका मकबरा बना हुआ है। जो प्रारंभिक मुगल काल था, उस काल में इनके मकबरे का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट महारानी सांख्यराजी सिंधिया की समाधि। तो महारानी जो सांख्यराजी सिंधिया है, इनकी समाधि शिवपुरी में स्थित है और महारानी के पुत्र महाराज माधवराव सिंधिया के द्वारा इसका निर्माण कार्य करवाया गया था। समाधि के चारों ओर आकर्षक बाग बना हुआ है, जिसमें महाराजा की समाधि भी स्थित है। नेक्स्ट है रानी दुर्गावती की समाधि, जबलपुर के बरेला गांव में। तो जबलपुर से कुछ दूरी पर बरेला गांव में यह समाधि स्थित है। और बरेला गांव के युद्ध में रानी ने अपनी हार होते हुए महावत से कटार छीनकर अपने पेट में घोंप लिया था, इसलिए बरेला में ही इनकी समाधि बनाई गई थी। जो रानी दुर्गावती है, इनका युद्ध मुगल सेना से हुआ था, जिसके सेनापति आदम खां थे। नेक्स्ट हम देखते हैं बैजू बावरा की समाधि। तो यह चंदेरी में स्थित है, यह एक दर्शनीय स्थल है। नेक्स्ट महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि ग्वालियर में स्थित है और ग्वालियर के फूल बाग में इनकी समाधि स्थित है। पेशवा बाजीराव की समाधि, पेशवा बाजीराव और इनकी जो प्रेयसी थी मस्तानी, उनकी समाधि खरगोन में नर्मदा नदी के किनारे रावण खेड़ी में स्थित है। इसके अलावा कान्हा बाबा की समाधि, यह होशंगाबाद के सोडरपुर में स्थित है और यहाँ पर प्रतिवर्ष मेले का आयोजन किया जाता है। मुमताज़ बेगम की कब्र बुरहानपुर में। तो बुरहानपुर जिले के असीरगढ़ में शाहजहाँ की पत्नी मुमताज़ बेगम की कब्र स्थित थी, लेकिन अब इनकी कब्र आगरा के ताजमहल में है। होशंगाबाद का मकबरा, यह मांडू में स्थित है। यह इमारत संगमरमर से निर्मित है, जो पर्शियन कला का उदाहरण है। तो मध्य प्रदेश में कौन सी इमारत है जो पर्शियन कला का उदाहरण है?
तोशंग शाह का मकबरा जो मांडू धार में स्थित है। नेक्स्ट हम देखते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख धार्मिक एवं तीर्थ स्थल। तो मध्य प्रदेश में धार्मिक एवं तीर्थ स्थल में भोपाल में ताजुल मस्जिद जो मुस्लिम तीर्थ स्थल के रूप में माना जाता है। इसके अलावा खंडवा में ओमकारेश्वर मंदिर, दादाजी दरबार, अनूपपुर में अमरकंटक जो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। 52 गजा यह जैन तीर्थ स्थल है और यहाँ भगवान आदिनाथ की विशाल मूर्ति है। इसके अलावा उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर एवं जंतर मंतर स्थित है। खजुराहो एक शिल्प कला युक्त मंदिर है। इसके अलावा चित्रकूट पौराणिक स्थल है जो राम भगवान से संबंधित है। मैहर माँ शारदा का मंदिर, महेश्वर में भव्य घाट है। महेश्वर के घाटों का निर्माण अहिल्याबाई होलकर द्वारा करवाया गया था और इनमें से एक प्रमुख घाट को अहिल्या घाट के नाम से भी जाना जाता है। सांची यह बौद्ध धर्म का तीर्थ स्थल है और यह विश्व प्रसिद्ध है और यहाँ पे प्रसिद्ध स्तूप भी स्थित है। मुक्तागिरी जैन तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है। ओरछा राम राजा सरकार के लिए जाना जाता है। ग्वालियर में फूलबाग जहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थित है। इसके अलावा सूर्य मंदिर भी ग्वालियर में स्थित है। नेक्स्ट दतिया में पीताम्बरा पीठ है जो शक्तिपीठ में से एक मानी जाती है। इसके अलावा दतिया में ही सोनागिरी स्थित है जो जैन तीर्थ स्थलों के लिए जाना जाता है। ओमकारेश्वर में ज्योतिर्लिंग स्थापित है। इस प्रकार से यह मध्य प्रदेश के प्रमुख धार्मिक एवं तीर्थ स्थल थे। अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख पुरातात्विक स्थल। यहाँ पे हम मध्य प्रदेश के कुछ पुरातात्विक स्थल के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन जब हम मध्य प्रदेश का इतिहास टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो हम स्टार्टिंग से मध्य प्रदेश के स्थल और इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, तब हम वहाँ पे ज़्यादा डिटेल में इन सभी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो अभी हम शॉर्ट में कुछ टॉपिक को देख लेते हैं। जैसे नागदा उज्जैन में, यह एक ऐसा स्थल है जहाँ से ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा जो यह नागदा है यह चंबल नदी के किनारे स्थापित है। नागदा के बारे में एक फैक्ट है कि इसे नया जिला बनाने की घोषणा भी की गई थी। तो घोषणा की गई थी, अभी तक बनाया नहीं गया है। एरण यह ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता के साथ ही अर्थात यह मध्य प्रदेश में ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता का भी प्रमाण प्रस्तुत करता है। इसके अलावा भारत में सती प्रथा का जो प्रथम साक्ष्य है वह एरण से प्राप्त होता है। एरण मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित है। नेक्स्ट भीमबेटका की गुफाएं, यह पाषाण कालीन गुफाएं यहाँ से प्राप्त हुई हैं और इन गुफाओं पर कई मात्रा में या बहुत सारे अधिक शैल चित्र भी प्राप्त हुए। पीतनगर यह खरगोन जिले में स्थित है और यहाँ से 2500 वर्ष पूर्व प्राचीन बौद्धकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा खलघाट यह धार जिले में स्थित है और यहाँ से 2000 वर्ष पुरानी वस्तुएं प्राप्त हुई हैं जो भगवान बुद्ध के अनुयायियों से संबंधित हैं। तो इस प्रकार से यह मध्य प्रदेश के टॉपिक थे। अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश के जो वन्य प्राणी पर्यटक स्थल कौन कौन से हैं। तो मुख्य रूप से 3 जाने जाते हैं। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो उमरिया जिले में है, कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान मंडला जिले में है। माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान यह शिवपुरी में है। तो जो माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है शिवपुरी में, इस उद्यान में जॉर्ज केशल भवन स्थित है। जो कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान है यह क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। पहला कौन सा है? तो पालपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। अगर आपको अभी भी नहीं पता है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो जो हमारी मध्य प्रदेश की वन्य जीव अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान की लेक्चर है उसको आप जाके देख सकते हैं। इसके अलावा कान्हा-किसली एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें हवाई पट्टी स्थित है और बांधवगढ़ उमरिया जिले में स्थित है। यहाँ सफ़ेद शेर पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं कि जो मध्य प्रदेश में पर्यटक स्थल है उनको जिले वाइज डिस्कस करते हैं कि किस जिले में कौन कौन से स्थल हैं। तो हम सबसे पहले मालवा के पठार के ज़िले की बात करें तो जैसे धार में मांडू है तो मांडू में रानी रूपमती का महल, असरफी महल, दाई का महल, हिंडोला महल, जहाज महल, खरबूजा महल, इतने सारे महल धार जिले में स्थित है। इसके अलावा मंदसौर, तो मंदसौर में मंदसौर का किला, हिंगलाजगढ़ का किला जो भानपुरा में स्थित है यहाँ पे स्थित है। बुरहानपुर में असीरगढ़ का किला स्थित है। इसके अलावा उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर एवं कई प्रकार के यहाँ पे जैसे जंतर मंतर, वेधशाला आदि स्थित है। नेक्स्ट हम देखते हैं रायसेन।
तो हम यहाँ के प्रमुख दुर्ग एवं किलों के बारे में पढ़ेंगे। तो रायसेन में राजा रोहित महल, इत्तेदार महल, बादल महल आदि स्थित हैं। सीहोर जिले में गिन्नौरगढ़ का किला, कहीं कहीं मिलता है रायसेन जिले में गिन्नौरगढ़ का किला है, तो सीहोर जिले में स्थित है गिन्नौरगढ़ का किला। अशोकनगर में चंदेरी का किला, नौखंडा महल आदि स्थित है। शिवपुरी में नरवर का किला, ग्वालियर में ग्वालियर दुर्ग, गुजरी महल, मोती महल, जय विलास पैलेस स्थित हैं। इसके अलावा जो भिंड है, तो भिंड में गौहर का किला, अटेर का किला स्थित है और दतिया में सतखंडा महल स्थित है। यह मध्य प्रदेश के प्रमुख महल थे। अब हम पूर्वी क्षेत्र के महल देखते हैं। तो टीकमगढ़ में जहांगीर महल, पन्ना में राजा अमन का महल, सागर में राहतगढ़ का किला, मंडला में मोती महल, रानी महल या बघेलन महल, राय भगत की कोठरी, जबलपुर में मदन महल, उमरिया में बांधवगढ़ का किला आदि प्रमुख मध्य प्रदेश के किले एवं ऐतिहासिक दुर्ग थे। इसी के साथ हमारा मध्य प्रदेश का पर्यटन टॉपिक ख़त्म होता है। अब हम न्यू टॉपिक के साथ नया वीडियो लेके आएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। कुछ कन्फ्यूजन है तब भी कमेंट कीजिए और अच्छा लगता है तब भी कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग MPPSC सेल्फ स्टडी चैनल।